हेलो गाइस, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं रमोन की अपडेट के साथ। एंड रमोन इस आर्नोल्ड क्लासिक में जाते हुए अपनी इस प्रेप में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। एंड आई डोंट नो किस तरह से ये अपने वेट कैप को हिट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बॉस विदाउट अ डाउट रमोन इज लुकिंग रियली ह्यूज ओवर हियर। इनफैक्ट अपनी हर एक अपडेट में ह्यूज और श्रेडिड दोनों ही एस्पेक्ट्स ये एक साथ कैरी करते हुए हमें दिख रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे ब्रियन या फिर उर्स इनके लिए एक प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि ये तो सीधे सीधे इस तरह से दोनों ही आर्नोल्ड क्लासिक जीतते हुए हमें दिख रहे हैं। आई मीन आप ट्रेनिंग इंटेंसिटी देखो इनकी, और जिस तरह की वेस्कुलरिटी की पता लग रही है एक रैप के बीच में, क्योंकि फिजिक तो ये अभी भी उस तरह से रिवील नहीं कर रहा है जैसे लास्ट ईयर भी उन्होंने नहीं करा था मिस्टर ओलंपिया से पहले। और वो चीज इनके लिए किस तरह से काम करी थी ये तो आपको याद ही होगा। पूरे साल इन्होंने हमें मात्र 2-3 अपडेट्स दी थी, उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में हमें दिखाई दी थी एकदम से नेल करते हुए, एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। सो बिहाइंड द स्टेज क्या होता है किसी को पता ही नहीं था कि रमोन दिख भी कैसे रहे, कैसे प्रिपेयर करना है इस फिजिक के लिए जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। सो वही है अब इस बार भी, अब ये और भी बिगर साइड पर है, हार्डर साइड पर है। तो आई रियली डोंट थिंक क्रिस के अलावा इनको कोई भी रोक सकता है अभी इस पॉइंट पर इस आर्नोल्ड क्लासिक में जाते हुए। और उसके बाद गाइस कल मैंने बोला था कि अब वेस्ली को भी कवर करना है। सो हियर ही इज। सो सिर्फ माइकल ही नहीं, वेस्ली भी, दोनों ही इनसेन कंडीशनिंग और फाइबर्स प्रेजेंट करते जा रहे हैं। मतलब दे ट्रूली लुक लाइक द फ्यूचर ऑफ क्लासिक फिजिक, और खुद को पुश कर रहे हैं विद ईच नेक्स्ट शो। वेस्ली ने इंप्रूवमेंट्स करने को सीरियस लिया, एंड लुक एट हिज बैक नाउ। कितनी ज्यादा इंप्रूव्ड, कितनी ज्यादा थिकनेस इस बैक में एडिड लग रही है। एक पूरी अम्ब्रेला इज ओपनिंग ऑन हिज बैक। वेस्लीज बैक क्लासिक डिवीजन की एक वन ऑफ द बेस्ट बैक बनती जा रही है विद ऑल दिस थिकनेस एंड विथ एंड द फाइबर्स, मैन जस्ट रिडिकुलस। और वेस्ली तो मुझे उर्स को पीछे छोड़ते हुए लग रहे हैं इस बार। वेस्ली के जिस तरह की स्ट्राइशंस आती हैं शोल्डर्स पर, ये तो आप ओपन बॉडी बिल्डिंग में भी नहीं देखोगे आज के टाइम पर, क्योंकि इतने ज्यादा फिलर्स वगैरह यूज करे जाने लगे हैं टू मेक द शोल्डर्स लुक राउंडर एंड लाइक अ बॉल। वो चीजें, वो डिटेल गायब भी होती जा रही है जो अब सिर्फ वेस्ली ही कैरी कर रहे हैं। बट अपने लेग्स को इन्होंने डेफिनेटली इंप्रूव तो करा, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, बट इनको अभी भी और ज्यादा ब्रिंकअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही टॉल फ्रेम है इनका, और कंप्लीट एक्स फ्रेम लगने के लिए कॉर्ड्स को इनको और भी ज्यादा हैवी करना पड़ेगा। बट अभी भी गाइस देयर इज इनसेन इंप्रूवमेंट्स जो वेस्ली ने ऑलरेडी कर ही लिए हैं। लेट्स सी इनकी और माइकल डबूल की या फिर उर्स की बैटल कैसी रहती है। आई डेफिनेटली एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। बाकी आप ये देखोगे साइड चेस्ट पोज, तो वेस्ली का ये भी एक इनसेन पोज लग रहा है। इनका चेस्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, हाउ क्रेजी गुड ही इज लुकिंग। अब नेक्स्ट ब्रैंडन के बारे में, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। एक बहुत ज्यादा बड़ी बात गाइस जो सुनने में आ रही है कि ब्रैंडन इज गोइंग टू कम्पीट वंस मोर। मतलब लास्ट ईयर ब्रैंडन ने बोल दिया था कि नाउ ही इज रिटायरिंग। उनका कोई प्लान नहीं था इस साल से कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करने का। बट जिस तरह से चीजें हुई लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में, जिस तरह से ये फिर से जीत के इतने नजदीक आ गए थे, और उससे लास्ट ईयर के यानी कि एरिन बैंक को डिफीट कर दिया था इन्होंने इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग, और जितना अच्छा इनको फीडबैक मिला जजेस से, इन सब चीजों को मिलाकर गाइस शायद इस चीज ने ब्रैंडन को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया, और यही लग रहा है पूरी तरह से। और जैसी अपडेट्स ब्रैंडन पोस्ट कर रहे हैं ये भी इसी तरफ इशारा कर रही है पूरी तरह से। ये देखो इनका कैप्शन, आई लव अ गुड कमबैक स्टोरी। अब देखो इनका कैप्शन ही खुद बता रहा है कमबैक से रिलेटेड, और इनकी ट्रेनिंग और फिजिक जैसी मेंटेन्ड है अभी भी इस पॉइंट पर, जिस तरह से खुद को पुश करते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर प्लान कर ही लिया था रिटायर करने का, तो फिजिक में थोड़े बहुत चेंजेस तो इजीली विजिबल हो जाते हैं। बट ये अभी तो ये बिल्कुल एलीट लेवल की फिजिक है जिसे मेंटेन कर रहे हैं। अपने आप में एक हैसल है इसको मेंटेन करना। देखो यहाँ पर कितने ज्यादा इंसेन ये लग रहे हैं। सो वही है गाइस, इट वुडंट बी अ सरप्राइज अगर ब्रैंडन एक बार और उतर गए स्टेज पर टू गेट हिज 4th टाइटल, जो कि पूरी तरह से पॉसिबल है मैम, बिकॉज स्टैंडर्ड्स इस वक्त अब चेंज हो गए हैं, वाले खतरनाक वाले नहीं है जो एरिन मैक्स के टाइम पर एकदम से सेट कर दिए थे, जहां पर रीच करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कोई नहीं, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और ये है एक बहुत ही अच्छी अपडेट स्टेफन मटाला की, बिल्कुल लास्ट ईयर के ही जैसी, जब इन्होंने एकदम से सबके सामने आकर सोशल मीडिया पर हाइप बनानी शुरू करी थी। और अब ये इतने इंप्रेसिव फिर से इसलिए ही लग रहे हैं क्योंकि ये है इनका ऑफ सीजन। ही इज बोथ फुलर एंड बिगर ओवर हियर, अपने ऑरा में दोबारा से आ चुके हैं, और इसीलिए गाइस इनकी फिजिक इनके लिए खुद बात कर रही है। सो वही है, क्लासिक में तो इनका वेट कैप इनको काफी साइज डाउन करने के लिए डिमांड करता है, इनको इतनी ज्यादा स्पेस देता नहीं है, और अपने बेस्ट पर ये ऐसे बिगर साइड पर लगते हैं। सो इफ इट इज गुड फॉर हिम, आई थिंक यही रास्ता इनको फॉलो करना चाहिए, यहीं पर इनको आगे जाना चाहिए ओपन में कम्पीट करते हुए, क्योंकि यही फुलनेस इनको सुपर इंप्रेसिव बनाती है। और इसी चीज को फैंस ने पसंद भी करा था, जो स्टेज पर हमें नहीं दिखाई दी अब तक के दोनों ही प्रो शोज में जहां पर इन्होंने कम्पीट करा है। लीन होकर आने की वजह से ना ही इनकी कंडीशन में वो स्पार्क दिखाई दिया, ना ही फिजिक इस तरह से वाइब्रेंट। सो क्लासिक में आई डोंट थिंक ये ज्यादा कुछ कर सकते हैं विद दीस लिमिटेशंस, और यही चीजें गाइस अब आई बिलीव इनको भी समझ में आ रही हैं, इसलिए ये मसल मास पुट ऑन कर रहे हैं। क्योंकि सी गाइस, ये स्लो पोजिंग एब्सोल्युटली आई ग्रैबिंग है, मतलब आप देखते ही जाओ कितनी अच्छी ये लग रही है। साथ ही स्टेफन के ट्रांजिशन देखो यहाँ पर, एक पोज से दूसरे पोज में जाते हुए कितनी ज्यादा स्मूथ है। सो आई बिलीव इस तरह की पोजिंग जजेस का अटेंशन बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेंगी, और यहाँ पर स्टेफन एक कॉम्बिनेशन लग रहा है सर्ज नूब्रे और सर्जियो ओलिवियर सीनियर का। जिस तरह की डिटेल्स इनकी पता लग रही है, जिस तरह से पोज कर रहे हैं ओपन में, ये
बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। मुझे तो यही लगता है पूरी तरह से सक्षम ही है उस चीज के लिए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्स एमडी की, जो कि अपनी लेटेस्ट अपडेट्स में 1 वीक आउट है आर्नो क्लासिक ओहायो से। और यहाँ पर हॉर्स वाटरी तो लग रहे हैं, बट थ्रेडेड भी हैं, बट साथ में पील्ड भी हैं। वाटर आई थिंक ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से है, जो लास्ट वीक में यानी स्टार्टिंग टुमारो या फिर लास्ट के 2-3 दिन में जब ये डायरेटिक वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये पील्ड होने के साथ साथ ड्राई भी होते चले जाएंगे। सो इस अपडेट में हॉर्स एमडी बिल्कुल एक रोबोकॉप कैरेक्टर की तरह से लग रहे हैं, और कई सारे चैनल्स इनको क्रिटिसाइज भी करते हुए हमें दिखाई दिए कि इस पॉइंट पर ये इतने ज्यादा वाटरी दिख रहे हैं। बट आई थिंक गाइस इट्स ऑल राइट, क्योंकि लास्ट के शो से पहले भी जब हॉर्स एमडी गेस्ट पोजिंग करने आए थे तो किसी को भी इनकी कंडीशन और अपीयरेंस समझ नहीं आई थी। ही लुक्ड सॉफ्ट एंड नॉट ऑन पॉइंट, बट शो में तो इन्होंने कुछ और ही करके दिखा दिया। एक नैथन डियाशा जैसे सुपीरियर और एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर को बीट कर दिया इन्होंने इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स। सो जबकि एक अपीयरेंस आपकी कंसिस्टेंसी को साबित करने के लिए काफी नहीं है, आपको और ज्यादा बार खुद को प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी परसेप्शन या फिर अजम्पशन नहीं बनाते हैं। हम अभी देखते हैं हाउ डज दिस गो फॉर हिम। दूसरी एक बात ये भी है कि हॉर्स एमडी की टीम और रामॉन डीनो की टीम ऑलमोस्ट सेम ही है, एंड वी हैव सीन किस तरह से रामॉन ऑलवेज नेल्स इट। तो इसीलिए गाइस वी आर गोइंग टू हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ब्राजीलियंस डू नो हाउ टू डू थिंग्स। तो कुछ चैनल्स तो हॉर्स एमडी को थर्ड पर प्लेस होते हुए भी देखते हैं आर्नो क्लासिक में, एंड ठीक है, बट राफेल ब्रांडो भी है यहाँ पर, एंटोइन वालियंट भी है, फिर जेम्स हॉलिंगसेट भी कम्पीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे एथलीट्स यहाँ पर कम बैक कर रहे हैं। इसीलिए इतना शॉर्ट ही से कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है थर्ड प्लेस तक के लिए। और हॉर्स एमडी की तरह से राफेल ब्रांडो भी अब 1 वीक आउट है आर्नो क्लासिक ओहायो से, और लुकिंग जस्ट इनक्रेडिबल। आई मीन बाय फार गाइस राफेल की ये बेस्ट अपडेट है जो हम कवर कर रहे हैं। 5 लो कार्ब डेज के बाद राफेल ने ये पिक क्लिक करवाई है, जहां पर ऑफ कोर्स ही इज लुकिंग फ्लैट। ये चीज इन्होंने खुद ही मेंशन भी करी है इस पोस्ट के कैप्शन में, बट उसके बाद भी गाइस फ्लैट और डिप्लीटेड होने के बाद भी राफेल इज लुकिंग सुपर इंप्रेसिव। मतलब जो हम बोलते थे ना कि असली प्रोग्रेस या जो भी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने करी हैं वो एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करने के बाद ही पता लगेंगी, वो चीज अब पता लग रही है जब इस पॉइंट पर ये आ गए हैं। आई मीन लुक एट द मैसिव आर्म्स राइट नाउ, एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। सो वही है गाइस फ्लैट साइड पर जब राफेल ऐसे लग रहे हैं, तो खुद ही इमेजिन कर लो कार्ब लोड के बाद जब ये फुलर साइड पर होंगे तब क्या सीन रहेगा। बाकी राफेल बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है अपने स्टेज पर रिटर्न को लेकर, और प्रेप इज गोइंग रियली वेल। साथ में इसके बाद राफेल ब्रांडो हमें आर्नो क्लासिक ब्राजील में भी दिखने वाले हैं, जो कि इनका करना बनता भी है, क्योंकि है ही इनकी होम टाउन में ब्राजील में। आई थिंक अभी 6-7 वीक से उस शो के अंदर, और वहां पर होंगे बहरूस तबानी भी और गुडविटो भी। तो देखो अभी ये आने वाला आर्नोल्ड यानी कि ओहायो में जो है वो तो राफेल जीतने से रहे। मतलब इन सभी कंपेटिटर्स को दोबारा compete करना ही पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि शो जाएगा सैमसन और हार्डी के बीच में ही। तो आर्नोल्ड ब्राजील में भी राफेल को दिक्कत तो आएगी। अब दिक्कत वहां पर गुडविटो से नहीं बल्कि बहरूस तबानी से आएगी, जो आई थिंक अपना टाइटल डिफाइन कर रहे होंगे वहां पर, जो एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल फिजिक और कंडीशन ही लेकर आते हैं हर बार स्टेज पर। तो कई बार compete करते हुए दिखेंगे इसलिए हमें। तो इसीलिए राफेल के लिए थोड़ी मुश्किलें तो वहां पर भी पैदा होंगी, और इसीलिए हो सकता है हमें कई और बार compete करते हुए दिखाई दें राफेल ब्रांडो। बाकी राफेल को लेकर एक र्यूमर सा थोड़ा सा यहाँ पर चल रहा है कि लोग कह रहे हैं आर्नो क्लासिक में राफेल को फेवर करा जाएगा। एक बेटर शेप, एस्थेटिक्स और अब तो साइज भी है राफेल के पास सैमसन के कंपैरेटिवली। बट आई डोंट नो गाइस, लेट्स सी। ये पॉइंट थोड़ा सा तो मुझे भी वैलिड लगा। एनीवेज ये है कार्लोस थॉमस जूनियर की न्यू फिजिक अपडेट, जो कि अब अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं, और 50 डेज आउट हैं इस वक्त। सो ऑलमोस्ट 7 वीक्स आप समझ लो अभी इस पॉइंट से। और 7 वीक्स के हिसाब से आई डोंट नो, मुझे तो ये काफी सॉफ्टर साइड पर ही लग रहे हैं। और लास्ट टाइम भी जब ये टेक्सास प्रो में उतरे थे, हमने इनको कंडीशनिंग में हेवीली लैग करते हुए देखा था, तो ये एक इशू रहता है इनके साथ। बाकी हो सकता है ये डिट्रॉयट प्रो में भी compete कर लें या फिर न्यूयॉर्क प्रो में भी, क्योंकि ये सभी शोज एक के बाद एक हैं आसपास बिल्कुल एक दूसरे के। फिजिक वाइज देखें तो साइज ही डज नॉट लैक, साइज में बहुत अच्छी मसल मास की कैरी कर रहे हैं, बस रिफाइनमेंट की जरूरत है थोड़ी सी। इनफैक्ट फ्रेम के हिसाब से आर्म्स देख लो, लेग्स देख लो, सभी बॉडी पार्ट्स मैसिव साइड पर हैं। चेस्ट भी काफी थिकर साइड पर है। बाकी बैक पहले की तरह से अभी भी काफी वीक लग रही है। मतलब इंप्रूव तो हुई होगी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जैसे स्टैंडर्ड्स हैं बैक के उस हिसाब से काफी पीछे है ये बैक अभी भी। और ये इशू कार्लोस थॉमस जूनियर के साथ काफी टाइम से रहा। इनकी बैक कभी भी इनकी ओवरऑल बॉडी के दूसरे मसल ग्रुप्स के साथ कैचअप करते हुए नहीं दिखाई दी। और सुनने में तो ये आ रहा है कि गुडविटो ने भी डिट्रॉयट प्रो की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर दिया है। सो ये शो हाइप तो काफी क्रिएट करता जा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि कार्लोस अभी गुडविटो को बीट कर पाएंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटनेस एंड कंडीशनिंग गुडविटो नोज हाउ टू नेल इट। और कार्लोस कुछ तो ऐसा लग रहा है मैन जो मिस है अपनी ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में इनके साथ, तभी वो बैक ऐसे कैचअप नहीं कर पा रही है, जबकि इन्हें टाइम भी काफी अच्छा खासा मिल गया इस ऑफ सीजन में। बाकी हमारे प्रेडेटर यानी कि टोनियो बर्टन मैन, ये तो रेडी है ही नहीं बैक डाउन करने के लिए, क्योंकि इनका प्लान जो था न्यूयॉर्क प्रो में compete करने का और क्वालिफिकेशन हासिल करने का, वो तो अब निक वॉकर के compete करने से थोड़ा सा पानी में मिल गया। बट ही इज नॉट वन टू बैक डाउन। टोनियो ने यही बात अपनी इस अपडेट के कैप्शन में भी बोल दी है कि वो कोई रिट्रीट या फिर सरेंडर करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो करने वाले हैं। और निक के लिए वो एक ईजी विक्ट्री नहीं छोड़ेंगे इस शो में।
सो अब तक तो टोनियो एक फेवरेट बनकर जा रहे थे यहाँ पर, बट अब निक के होते हुए देयर आर लेस चांसेस फॉर टोनियो। बाकी शो का प्राइस मनी सुनने में आया अब और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो एक काफी स्टैंडर्ड शो है आईबीबी का। तो हो सकता है एज द टाइम पासिस बाय कई और सारे नाम इस लिस्ट में जुड़ते चले हैं आगे जाकर। बाकी देखते हैं क्या होता है इस शो का रिजल्ट। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।